तो नमस्कार मित्रों, आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्स्ट और मोस्ट पावरफुल ऑर्गन लेगिस्लेचर्स के बारे में, यानी पार्लियामेंट। क्या फंक्शन होता है, क्या इसका पावर होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, जानिए। वेलकम टू साइलेंट विद रोशन, लेट्स बिगिन। The India is a vast country with diverse language, tradition, custom. So it is not possible single type of government who rule whole country. So we adopt federal system. Federal system means division of power in different level. Whole country divide into three level of government. फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लोकल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर इस मेन वर्क क्या है? टू मेक लॉ फॉर होल कंट्री, पूरे देश के लिए कानून, लॉ और कानून बनाना। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट आते हैं। पार्लियामेंट जो बिगेस्ट लॉ बॉडी है हमारे कंट्री का। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मेंबर होता है एमपी, जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। इसलिए इन लोग पीपल ऑफ हाउस बोलते हैं। इनका टेन्योर 5 साल के लिए होता है। जो भी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी सीट लाता है उसी का सरकार बनता है केंद्र में, और उसमें से एक प्रधानमंत्री बनते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टडी बोलते हैं। इसका मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के मेंबर। इनका मेंबर 2 बाई 3 हर 2 साल पर चेंज होता रहता है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना उनका साइन का कोई भी लॉ नहीं बन सकता है देश में। तो अब जानते हैं कि कैसे लॉ बनता है देश में, ये जब समझते हैं हम। कोई एक बिल है, सबसे पहले कोई लॉ बनाना है तो बिल है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, जॉइंट सीटिंग हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें डिस्कशन हुआ, डिबेट हो गया, फिर वोटिंग हुआ। अगर लोकसभा में पास हो गया बिल तो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसमें साइन कर दिए तो बिल है जो एक्ट बन जाएगा। तो मान चलिए लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, वहाँ से वोटिंग द्वारा पास हो गया, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया, तो फिर से वापस लोकसभा में भेज देता है उसको बिल को, और कहता है इसको मॉडिफाई करो या कुछ चेंज लाओ। फिर लोकसभा के मेंबर उसमें चेंज मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन इस बार उसके पास पावर नहीं है राज्यसभा के मेंबर के पास कि फिर से उसे रिफ्यूज़ कर दे, इसलिए उसको पास करना ही पड़ता है। फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और वह बिल है जो एक्ट भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक एजुकेशन बिल है जिसको बनाना करना है पास, तो पहले एजुकेशन बिल पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, मीटिंग होगा, डिबेट होगा, उस पर वोटिंग होगा, वहाँ पास हो गया तो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के मेंबर उसको पास कर दिया बिल को तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वह बिल एक्ट में बन जाएगा और पूरा ओवर कंट्री में लागू हो जाएगा। तो लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन यही है, लॉ को बनाना किसकी, होल कंट्री के लिए। इसमें पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट आता है। लेजिस्लेचर बहुत ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल का पूरा लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट भी बनाती है, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे भी लेजिस्लेचर में होते हैं, और स्टेट को कंट्रोल भी करती है। इसलिए लेजिस्लेचर बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट का रोल पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये रहा सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जो फर्स्ट ऑर्गन है। अगर सेकंड ऑर्गन, थर्ड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को भी जानना है तो पार्ट भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। चलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।